तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। तो भगवान शिव से प्रार्थना है मुक्ति की, कि हम इस संसार के बंधनों से पार जा सकें। तो बंधन क्या है? राग और द्वेष का बंधन। किसी से अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है, लगाव हो गया है, या किसी से घृणा है, नफ़रत है, वो भी एक तरह का बंधन है। तो हर तरह के बंधनों के हम पार जा पाएँ, तो मोह के भी पार जा पाएँ और साथ ही ईर्ष्या और द्वेष के भी पार जा सकें। तो महामृत्युंजय मंत्र जब हम बोल रहे होते हैं तो उस समय भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर ये जो राग द्वेष है ये सब समाप्त हो जाए, हम सबको क्षमा कर सकें, हम सभी के लिए मंगल कामना कर सकें। शिव का स्वरूप जो है वो कल्याणकारी है, तो हम भी वैसे ही बन जाएं। हमारे पास जो आए हम भी उसके लिए शुभकामनाएं करें, उसके लिए हम अच्छा बोलें। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव की तरह सुंदर है, तो हमें भी अच्छा बनना है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत समय पहले ऋषि मृकंडू के कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ साधना की, भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव, भोलेनाथ, आशुतोष जल्दी ही प्रसन्न होने वाले। उन्होंने ऋषि को दर्शन दिए और दो विकल्प दिए कि या तो तुम चुनाव कर लो कि मंद बुद्धि और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी, या फिर अल्प आयु और बड़े ही कुशाग्र बुद्धि वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि ने कहा कि मुझे तो बुद्धिमान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी उम्र छोटी भी क्यों ना हो। तो अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। अब जो बालक था वो कुशाग्र बुद्धि का था, उसे अपने जीवन के सत्य के बारे में पता चल गया। उसने शिव की आराधना करी, बचपन से ही शिव की आराधना करी। जब 16 साल का हुआ तो यमराज उसे लेने के लिए आ गए, क्योंकि इतनी ही आयु उसे भगवान शिव ने दे रखी थी। अब बालक ने क्या किया? बालक ने यमराज के सामने भगवान शिव का आवाहन करना शुरू कर दिया, भगवान भोलेनाथ को पुकारना शुरू कर दिया। भगवान की पिंडी से ही लिपट गया, शिव को पुकारना शुरू कर दिया। और हम तो जानते ही हैं कि जब भक्त पुकारता है तो भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो ही जाते हैं। तो बालक जैसे ही पुकारने लग गया, आशुतोष भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान जो है इतनी प्रसन्न हो जाते हैं भक्त की पुकार से। हम लोग जब कैलाश यात्रा पे गए थे तब उस समय मेरे साथ 60 लोग भी गए थे। तो जब हम मानसरोवर झील के किनारे पहुँचे तो बहुत बादल थे कैलाश पर, पूरे बादल ही बादल थे। सब ने यज्ञ किया, सब ने पूजन किया और उसके बाद तांडव स्तोत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही शिव तांडव स्तोत्र बोलना शुरू करा तो सारे बादल हटने लग गए और कैलाश पर भगवान शिव की छवि सामने प्रकट हो गई। तो भक्ति से अगर हम पुकारते हैं तो शिव प्रकट होते हैं। ऐसे ही जब उस बालक ने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और भगवान के तीसरे नेत्र से महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान ने उसे अमरता का वरदान दिया। तो महामृत्युंजय मंत्र ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से आपके अंदर मृत्यु का भय ही दूर हो जाता है। तो शंकर सब तरह के संकट को हर लेते हैं, तो उन्हें जब भी हम पुकारते हैं सब संकट दूर होते हैं। तरह तरह के भय मनुष्य के अंदर होते हैं, जैसे मृत्यु का भय तो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर होता है। तो जो शिव का उपासक है उसके अंदर जो मृत्यु का भय है वो दूर होना शुरू होता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि शरीर नश्वर है परंतु मैं आत्मा नश्वर नहीं हूँ, मैं शाश्वत हूँ। अपने सनातन स्वरूप का, अनादि स्वरूप का भान होने लगता है। पता चलता है कि मैं तो हमेशा से था और हमेशा ही रहूँगा। जन्म और मृत्यु तो बाहर की घटनाएं हैं, तो मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। हमारे अंदर जो परिवर्तन का भय है, चीज़ें बदलती रहती हैं, भय आता है,
लोग क्या कहेंगे इस बात का भी डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये सारे डर दूर होने लगते हैं क्योंकि जब हमें अपने स्वरूप का भान होता है, मैं कौन हूँ, तो कोई कुछ भी हमारे बारे में बोले उस चीज़ों का प्रभाव फिर पड़ता नहीं है। हमारे अंदर जो आशंकाएं हैं, कुछ बुरा ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा प्रोजेक्ट कहीं फ्लॉप ना हो जाए, ये सारे डर जो हमने अपने अंदर बसा रखे हैं, जब भगवान शिव की उपासना हम करने लगते हैं तो हमारे सारे डर दूर होने लगते हैं। भगवान शिव का वो जो तीसरा नेत्र है, उस नेत्र से जो प्रकाश आता है वो अंदर के समस्त अंधकारों को, भयों को दूर कर देता है। इसलिए भगवान शिव की शरण में हर व्यक्ति को जाना चाहिए, क्योंकि शिव आपके अंदर प्रकाश लेकर आते हैं और अंधकार दूर होने लगता है।